हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मोर अबाउट द अर्थ। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, द टूल्स which help us to study the earth, the shape sorry the earth, the huge water bodies and large land masses present on the earth. The earth is spherical in shape. It is slightly flattened on the top at the bottom. It bulges outward at the middle. Globe. A globe is a model of the earth. The word globe comes from the Latin word globus, which means a spherical object. A globe is made of wood or plastic. It can be rotated on its axis. We can see all the continents and ocean on a globe, but a globe has certain disadvantages. We can only see one side of the earth at a time. We will have to spin around to see the other side. Due to its small size, it is not possible to study the place on the globe in a greater detail. It is difficult to carry a globe from one place to another because it is big and heavy. To solve this problem, maps were designed. Map are drawing of various parts of the earth or the entire earth on a flat surface. It can be folded or rolled, so it is easier to carry and store. Map cover a much larger area than a sketch. Map show places that are very far from each other. This would be very difficult to fit into a sheet of paper. For this reason, map are drawn with the scale to represent the real distance between places. For example, हम इस चैप्टर में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी का शेप्स कैसा है, उसमें जो बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज है जिसमें वाटर रहते हैं, जैसे सागर महासागर है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो लैंड मास एरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे जो पृथ्वी में है। अर्थ का जो शेप है वो गोलाकार है। ठीक है, अर्थ का जो शेप है वो क्या है, गोलाकार है, लेकिन वो साइड साइड से क्या है, फ्लेट है, चपटा हुआ है, और बीच से क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, ग्लोब ग्लोब क्या है, एक पृथ्वी का मॉडल है। जो ये जो डायग्राम जो दिख रहा है वो क्या है, ग्लोब का है। ग्लोब शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कहाँ से लिया गया है, लैटिन शब्द है ग्लोब। ग्लोबस से क्या बना है, ग्लोब। ठीक है, इसका मतलब है, ग्लोबस का मतलब क्या होता है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, मतलब गोलाकार कोई वस्तु। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गोलाकार है। ये जो ग्लोब है वो क्या है, किससे बना होता है, प्लास्टिक और या फिर वुड से बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है, घूम सकता है, रोटेट हो सकता है। ठीक है, हम इसमें क्या देख सकते हैं, ओशियन और कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, हम केवल इसको एक बार में एक ही साइड को देख सकते हैं। देख पा रहे हैं क्या, दूसरे साइड को जब हम इसको घुमाएंगे तो दूसरे साइड दिखेगा, लेकिन एक बार में केवल हम एक ही साइड को देख सकते हैं। ये क्या होता है, हम इसको घुमा घुमा कर देख सकते हैं। ठीक है, इसकी साइज जो है क्या रहता है, छोटी रहती है। ठीक है, इसमें और क्या होता है, हम इसमें ग्लोब को देख के बहुत सारे को डिटेल्स को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है, और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना डिफ़िकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये बड़ा होता है और हैवी होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, मैप बनाया गया। ये जो दिख रहा है वो क्या है, मैप है। मैप क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग तरह पृथ्वी के जो पार्ट्स है, ठीक है, वो अलग अलग बनाया गया है। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं और रोल भी करके रख सकते हैं। इसको कहीं पे स्टोर करके रखना हो तो भी बहुत इजी होता है। ठीक है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग एरिया, बड़े एरिया को भी क्या किए जाते हैं, इसमें स्केच किए जा सकते हैं और इसमें हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे हम जहाँ पे रहते हैं उससे बहुत दूर जगह है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मैप के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, और मैप में क्या होता है, डिस्टेंस, अब क्या कितने दूर है, ये सब डिस्टेंस बताने के लिए क्या है, स्केल बनाए गए हैं। अब जितनी बड़ी पृथ्वी है उतना बड़ा, तो जैसे मैप बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, स्केल बनाया गया है कि ये यहाँ से कितने दूरी में है, ऐसा करके जानने के लिए। ठीक है, माइट है अ स्केल वेयर 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। मैप कैन बी इजीली कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जो स्केल बनाया गया है वो 1 सेंटीमीटर मैप में कितने बराबर होते हैं, वो 10 किलोमीटर के बराबर होते हैं। ठीक है,
इससे हम जान जाएंगे कि ये कितने किलोमीटर तक है। फिर आता है एटलस। अ बुक कंटेन कलेक्शन ऑफ वेरियस मैप इज कॉल्ड एटलस एंड एटलस हैज डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स। एटलस क्या होता है? जो अलग अलग मैप के कलेक्शन होते हैं, उसमें वो एक ठो बुक में क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप के मैप भी होते हैं, ठीक है। फिर आता है डायरेक्शन। पीपुल टेक डिफरेंट डायरेक्शन वाइल ट्रेवलिंग। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर नॉन एज कार्डिनल direction. In addition, there are four more directions, namely northeast, northwest, southeast, and southwest. These lies between the four main direction and are called sub direction. डायरेक्शन जब क्या होता है, लोगों को क्या कि जब ट्रेवलिंग करते हैं तो क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? दिशा की। तो जो फोर हमारा क्या है, मेन डायरेक्शन है, मुख्य चार दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। फिर उसके बाद क्या आता है? सब डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसकी जो फोर मेन डायरेक्शन है उसके बीच में जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? फाइंडिंग डायरेक्शन। पीपल यूज डिफरेंट वे टू फाइंड प्लेस ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। पीपल यूज टू पोजिशन ऑफ द सन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। फाइंडिंग डायरेक्शन मतलब दिशा को ढूंढना। पहले के ज़माने में जो लोग रहते थे वो दिशा का ज्ञान कैसे करते थे? सन के जो पोजीशन रहते थे, मतलब जिस तरफ से उगते थे उसको मानकर वो क्या करते थे? डायरेक्शन का पता लगा लेते थे, ठीक है। कंपास। इट इज एन इजी वे टू फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास। अ कंपास इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ navigation. It has needle that always point to the north. If we know one direction, it is easy to find the other. कंपास क्या होता है? इसमें सबसे इजी होता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। ये बहुत मदद करता है हमको डायरेक्शन को ढूंढने में, ठीक है। इसमें क्या होता है? नीडल होता है, सुई होता है, ये जो दिख रहा है नीडल, वो हमेशा क्या बताता है? नॉर्थ पॉइंट को दर्शाता है, ठीक है, जिससे हम को पता चल जाता है बाकी अदर डायरेक्शन का, ठीक है। अगर हम एक दिशा की जानकारी हो गई तो बाकी अदर दिशा का जानकारी हमको मिल जाती है, ठीक है। हम जान जाएंगे कि बाकी अदर कौन कौन से डायरेक्शन है, उसको समझ में आया। स्केच। A sketch is a rough drawing that show direction to a particular place. Such a drawing usually show a small area with building and the road leading to a particular place. स्केच क्या होता है? एक रफ डायग्राम होता है, ड्राइंग होता है जो जिसमें हम डायरेक्शन का शो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ छोटी सी एरिया है, बिल्डिंग या फिर रोड लीडिंग है, ये सब विशेष जगहों के लिए करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब्स। मैप क्या होता है? फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। और ग्लोब क्या होता है? ग्लोब आर मॉडल ऑफ द अर्थ, दे आर राउंड इन द शेप एंड नो फ्लैट। जो ग्लोब होता है वो क्या होता है? अर्थ का मॉडल होता है जो राउंड शेप में होता है और फ्लैट नहीं होता है। मैप शो मोर डिटेल देन ग्लोब। मैप में क्या होता है? ग्लोब से ज़्यादा डिटेल्स हम देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब शो फीवर डिटेल देन मैप्स। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ग्लोब में हम मैप से ज़्यादा डिटेल्स नहीं देख सकते, कुछ ही डिटेल्स देख सकते हैं। अ मैप डज नॉट शो द शेप ऑफ द अर्थ। लेकिन क्या होता है? मैप जो है वो अर्थ की शेप को नहीं दिखाता है, हम नहीं देख सकते। लेकिन जो ग्लोब में हम क्या कर सकते हैं? हम अर्थ के शेप कैसे उसको देख सकते हैं। अ मैप इज इजी टू यूज, कैन बी टेकन एनीवेयर। मैप को यूज करना भी इजी रहता है और कहीं भी ले जाना भी हमको क्या रहता है? इजी पड़ता है। लेकिन ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब इज वेरी डिफिकल्ट, हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी टू डिफरेंट प्लेस। ग्लोब जो होता है वो हैवी होता है और इसको एक किस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओशियन। An ocean is a very large mass of water covering a huge part of the earth's surface. The ocean are huge water body present on the surface of the earth.
They have salty water. There are 5 oceans. They are the Pacific Ocean, the Atlantic, Atla- Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean, and Antarctic Ocean. The deepest and the largest ocean is the Pacific Ocean. ओशियन मतलब क्या होता है? सागर। जो क्या होता है? बहुत बड़े, क्या होता है? वाटर से बहुत बड़े एरिया होते हैं। और किससे ढका होता है? वाटर से पूरा ढका हुआ होता है। ठीक है। उस और क्या होता है? ये इसमें का जो वाटर रहते हैं वो बहुत क्या रहता है? साल्टी रहता है, नमकीन रहता है। अब पृथ्वी में देखते हैं कितने ओशियन है। 5 ओशियन है। पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, एंटार्कटिक ओशियन है। ठीक है। 1 2 3 4 5। फिर आता है सबसे ज़्यादा लंबा और गहरा कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। ठीक है। Continents. The earth is divided into huge land masses. These land masses are called continents. There are 7 continents on the earth. These are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia, and Antarctica. Asia is the largest continent and Australia is the smallest continent of the earth. Each continent has many countries. Continent मतलब क्या होता है? द्वीप, द्वीप्स। ठीक है। द्वीप। अर्थ में जो है, पृथ्वी में जो है वो बहुत सारे जो क्या है? लैंड मतलब किससे ढका हुआ है? लैंड से, मतलब लैंड मास से ढका हुआ है और बटा हुआ है। अलग अलग द्वीपों में क्या हुआ है? बटा हुआ है। ठीक है। लैंड मास आर कॉल्ड, जो लैंड मास है उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। यहाँ पृथ्वी में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, द्वीप। ठीक है। ईच कॉन्टिनेंट मतलब हर कॉन्टिनेंट जो है उसमें बहुत सारे कंट्री है। ठीक है। दिख रहा है? ये है पैसिफिक ओशन। ये जो ग्रीन ग्रीन, ये जो दिख रहा है वो ग्रीन ब्लू वाला, सॉरी ब्लू ब्लू दिख रहा है वो क्या है? ओशियन। ये पूरा पानी वाला एरिया है। ठीक है। और ये जो अलग अलग कलर में दिख रहा है वो क्या है? कॉन्टिनेंट्स है, द्वीप, जिसमें हम लोग रहते हैं। लैंड में हम लोग रहते हैं ना, वही। ठीक है। ये क्या है? ओशियन। फिर आता है लैंड फॉर्म। डिफरेंट एरिया ऑफ लैंड आर नॉन एज लैंड फॉर्म। द मेन लैंड फॉर्म आज माउंटेन, हिल्स, वैली, डिजर्ट, प्लेन एंड प्लेट्यूज। द अर्थ हैज सम वेरी हाई एरिया नॉन एज माउंटेन। द राइज पार्ट ऑफ लैंड विच आर नॉट एज। अलग अलग एरिया में जो जगह है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लैंड फॉर्म बोलेंगे। लैंड फॉर्म क्या क्या है? माउंटेन, हिल्स, वैली, डिजर्ट, प्लेन एंड प्लेट्यू। द अर्थ हैज सम वेरी हाई एरिया नॉन एज माउंटेन। द राइज पार्ट ऑफ लैंड विच आर नॉट एज। देखो ये क्या है? माउंटेन दिख रहा है, ये वाला है माउंटेन। ठीक है। जो अर्थ से क्या होता है? उठा हुआ, हाई रहता है, उसको क्या बोलते हैं? माउंटेन। ठीक है। फिर आता है अ वैली। अ वैली इज द लो एरिया बिटवीन द माउंटेन और टू हिल्स। दो क्या होता है? वैली किसको बोलते हैं? किसी दो माउंटेन या दो हिल्स के बीच में जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैली। लार्ज एरिया ऑफ ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन। प्लेट्यू आर हाई लैंड विच आर फ्लैट एट द टॉप। लार्ज एरिया मतलब बहुत बड़े एरिया जो रहता है लैंड में, प्लेन रहता है, उसको क्या बोलेंगे? प्लेन्स। ठीक है। फ्लैट रहता है एकदम।
उसको क्या बोलेंगे, प्लेन, जिसमें हम लोग रहते हैं। फिर आता है प्लेट्यू, जो क्या रहता है, ऊपर उठा हुआ रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, फ्लैटेड रहते हैं, ठीक है। उसका जो टॉप है वो क्या रहता है, फ्लैट रहता है। ड्राई एरिया ऑफ लैंड विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एज नॉन एज डिजर्ट। ड्राई एरिया, सूखी जगह, ठीक है, जहाँ पे पानी बहुत ही कम मात्रा में बारिश जो कम मात्रा में होती है उसको क्या बोलते हैं, डिजर्ट, ठीक है, डिजर्ट बोलते हैं। शेप ऑफ द अर्थ, पीपुल इन द पास्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट, इट वाज निकोलस Copernicus, a 16th century scientist who stated that the earth is spherical in shape. If you stand at the sea beach and watch an approaching ship, it would appear as if emerged from beneath the sea. The bow of the ship will be seen first. After a while, the whole of the ship would be seen. This is due to the spherical shape of the earth. Later, astronauts took picture of the earth from the space and confirmed that the earth is round. ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ। पुराने जो लोग थे, ठीक है, पहले किसमें विश्वास करते हैं कि पृथ्वी क्या था, फ्लैट है, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसने क्या किया, 16वीं सेंचुरी का जो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसने प्रूव किया कि जो पृथ्वी का शेप है वो क्या है, वो स्फेरिकल है, मतलब गोलाकार है। यदि आप कहाँ पे खड़े होते हैं, समुद्र में खड़े रहते हो, ठीक है, बीच में, तो आप क्या करेंगे, जो सीप है वो, तो उसने क्या देखा, जो सीप है वो, ये जो सीप है वो क्या है, उसने सबसे पहले किस में देखा, सीप में देखा, ठीक है, जहाज में, समुद्र में जो जहाज तैरते हैं उसमें उसको सबसे पहले पता चला कि जो पृथ्वी का शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है, मतलब गोलाकार है। Later, astronaut took picture of the earth from the space and confirmed that the earth is round. फिर कुछ समय पश्चात जो और अदर जो वैज्ञानिक थे उन्हें भी कंफर्म बता दिया कि जो पृथ्वी है वो कैसा है, राउंड है, ठीक है। Why is the earth called a unique plant? The earth is called a unique plant because it is only plant in the The earth is called a unique planet because it is the only planet in the solar system that has the condition necessary to support life. It has air, water and appropriate temperature. ठीक है, जो पृथ्वी ही यूनिक प्लांट क्यों है, ऐसा करके यूनिक प्लांट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी में क्या है, सोलर सिस्टम है, और ये जो हमारे जो लाइफ के लिए कुछ ज़रूरी क्या है, हवा, वाटर, जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे मौजूद है, केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे ये इसी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी को यूनिक प्लानेट भी बोलते हैं, ठीक है। Air. The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. All living things need air to breathe. The atmosphere surrounds the earth like a thick blanket. It is made up of gases, oxygen, carbon dioxide and nitrogen, which are necessary for life. Air. हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, हवा के लेयर से ढका लेयर है, वो उसको क्या बोलते हैं, सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी में जो एयर है
ऊपर तक, उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फियर। सारे जो लिविंग थिंग्स है उसको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। जो एटमॉस्फियर है वो, उसमें क्या है, बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या है इसमें, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें है, ठीक है। और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर आता है वाटर। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानेट दैट हैज़ वाटर। वाटर इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर कवर्स 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर क्या है? पृथ्वी में केवल एक ऐसा प्लानेट है जिसमें वाटर है, ठीक है। बाकी अदर जो प्लानेट है उसमें वाटर नहीं है। और जो लिविंग थिंग है उसको वो वाटर बहुत ही ज़रूरी है। हमारा पृथ्वी जो है वो 70% किससे ढका हुआ है? वाटर से ढका हुआ है। फिर आता है टेम्परेचर। द राइट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज नाइदर टू नॉट हॉट और नॉट टू कोल्ड, सो इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। पृथ्वी में जो टेम्परेचर है वो क्या है? नहीं ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंड है। सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, जो रहने वाले हैं, वो इसमें आसानी से रह सकते हैं, ठीक है।